हम आ गए बदलापुर ईस्ट और यहीं से चलेंगे एक ऐसे आश्रम पे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे महेंद्र अवधपुरी। देख सकते हैं दर्शकों, उल्लास ये अपना बदलापुर ईस्ट और ये हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आर्ट गैलरी, यहाँ की जो नगर सेविका है उज्ज्वला आंबौड़े जी ने बहुत सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की एक गैलरी लगी हुई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलते हैं वो आश्रम। और जो आश्रम में हम लोग चल रहे हैं उस आश्रम का नाम है बाबा कोंडेश्वर धाम। देखते हैं दर्शकों, ये ग्रामस्थ मंडल कुलगांव आगरआली, ये है गांधी चौक, हनुमान जी का मंदिर, गांधी चौक। बहुत सुंदर और बहुत भव्य मंदिर, बहुत सुंदर और बहुत ही रमणीय लग रहा है। श्री राम जय राम जय जय। दर्शकों, ये कुलगांव बदलापुर नगर परिषद स्वतंत्र वीर हीरा जी, हाँ, प्रवेश द्वार है। पहुंच गए राजग्रुप तुलसी सिटी। और हमारे साथ हैं माननीय कवि हिमालय जी, श्री शैलेश मिश्र हिमालय जी, जो इस समय ड्राइविंग पे है। वो भी आपसे बात करेंगे। आगे हम आपको ऐसा विधिवत जानकारी देंगे जिससे आपको बदलापुर आने के बाद डायरेक्ट आप कोंडेश्वर धाम पहुंच सकते हैं, उस आश्रम में जहां हम लोग चल रहे हैं आज। और एक हरवई चौक आ गए हम लोग। जय भवानी जय शिवाजी। और इस तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं। चौक से ये सीधे रोड डायरेक्ट प्रवेश द्वार देख सकते हैं। ग्रामस्थ मंडल जोवेली गांव। और हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं प्रकृति के नज़दीक, नेचुरल वातावरण। और इसी रास्ते से हम लोग पहुंचेंगे उस आश्रम पर। हरियाली और वहाँ पर लगा हुआ है ईंट का भट्टा। जवेली गांव में देखिए पूरा वृक्ष। जय मित्रों, भारतवासियों, मेरे सनातन धर्मियों, आज हम इस यात्रा करेंगे एक ऐसा अमृत स्थल जहाँ पर है, जहाँ पर जिस जगह का वर्णन वेदों में है, ऋचाओं में है। और आप देख रहे हैं ये जुवेली गांव है। हम निकले हुए हैं कि बाबा कोंडेश्वर जाके हमारे पास विराजमान श्री महेंद्र उपाध्याय जी, अवधपुरी चैनल यूट्यूबर। यह एक ऐसा यूट्यूब है जिन्होंने प्रयास और परिश्रम भारत में तीर्थस्थल हैं पहुँचाया हुआ है और जनमानस से पहुँचाया है। आज उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है, श्री बाबा कोंडेश्वर धाम, जिनकी लीला अद्भुत है और जिनकी छटा न्यारी है। जो एक बार यहाँ आता है उन्हीं का होकर रह जाता है। और ये देखिए, हम लोग इस गाँव पहुँचे हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं साहब, आज तो ये रोड का निर्माण आप देख रहे हैं, बाइक आप देख रहे हैं।
से भर देते हैं और हमें उस पुरातन काल में पहुंचा देते हैं। ये बच्चे खेलते हुए आप देखिए, यहाँ गौ माता गाँव कितना सुंदर है, कितना दिव्य है, पेड़ पौधे जैसे अंगड़ाई ले रहे हैं, पवन मंद मंद चल रही है, चल रही है और क्या हवा है, घासों से भर गया है। शब्द कब पढ़ रहे हैं, शब्द मैं कभी शरीर से हिमालय आदरणीय श्री महेंद्रनाथ जी का बहुत तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज शरण में हमको पहुँचा रहे हैं। और हम लोग जो है बाबा कुंडेश्वर धाम के लिए अग्रसर हुए हैं। सौंदर्य या भारत भूमि है, यहाँ पर ऐसा सुंदर नजर आता है। और देखिए इतने सुंदर हरे भरे वृक्ष की छाया, ये पत्ते जब गिरते हैं प्रदूषण की बस्ती में वह मन को और आप देख रहे हैं है जो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है, शब्दों में उसी को बयान है। मैं यहाँ पर वो आया करते, देखिए प्राकृतिक इसको देखिए ऐसा नज़ारा देखे बाद मन करता है कि यहीं बस जाए, यहीं रह जाए। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर्वत श्रृंखलाएँ पुष्प पौधे पंचाएँ सारा ये प्रकृति हम जैसे हैं उस परंपरा होता है वापस 2005 के बारे में बरसा रही है और उनके मनोरथ को पूर्ण कर रही है। देखिए भगीरथ नदी यहाँ से बह रही है, सामने आप देखेंगे। अच्छा, ये भगीरथ नदी यहाँ जो है कुंडेश्वर धाम से नदी निकली है, वो दिखा सामने देखिएगा। ये तो देखिए आप, बहुत सुंदर प्राकृतिक नजारा। जैसे जैसे कोई एक मालिश किया मालिश किया हो, यह प्रताप है, यह तपस्या का प्रताप है और यह बाबा कुंडेश्वर धाम के प्रताप है। और बाबा कुंडेश्वर जो थे एक बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे, जिनकी उम्र लगभग 150 वर्ष थी और 150 वर्ष के बाद वो ब्रह्मलीन हुए और उन्हीं के नाम पर यह कुंडेश्वर धाम बना है। और मेरा सौभाग्य था मुझे उनसे साक्षात करना।
आगे। बहुत अच्छा लगता है। देखिए किरणें कैसे फैली। सुंदर। यह नज़ारा देखने के बाद आपका भी मन करेगा यहाँ आने के लिए। सारा विवरण आपको मिल रहा है कैसे बाबा कोंडेश्वर धाम को खाली और उनकी महिमा राजस्थान में। देखिए दोस्तों, यह एक नदी इसका जल इतना निर्मल है, पावन है, पवित्र है। शंकर भोलेनाथ ने जल एक ऐसी तरफ है जिसके कोई मिसाल नहीं और जल ऐसा कि धरती पर कोई अन्य वस्तु नहीं। जब प्यास लगती है फिर होने के लिए प्यास का ही नदी जल पीना पड़ता है। आप देखिए हम कहाँ पहुँच गए। अति सुंदर दिव्य धाम। हाँ, पूरा पूरा वहाँ का याद आता है। वहाँ की याद आती है। शिमला की शिमला की, हिमाचल की शिमला की याद आती है। ऐसे ही रोडों में कई रास्ते हैं और हमारे जीवन में होते हैं। हम जा रहे थे कि धाम दिख रहा है, यहाँ से धाम आपको नजर आता होगा। वह धाम है, वह कुटी बनी हुई है एकदम पहाड़ों के बीचों बीच, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच। यह कोंडेश्वर धाम है और इस कोंडेश्वर धाम में हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है और अनेक जगह से, अम्बरनाथ से, जबलपुर से, उल्लासनगर से, डोंबिवली से, कल्याण से, वांगली से अखंड रामायण होता है हर साल। इसमें 3 से 4-5 लोग सम्मिलित होते हैं। यहाँ से पैदल यात्रा निकलती है। इसमें तमाम संत का समागम होता है, तमाम संत सहभागी होते हैं। दोस्तों, रोड का काम चल रहा है। देखिए आप सीमेंटेड रोड बन चुकी है और यह सीमेंटेड रोड बनाने का जो श्रेय जाता है यहाँ की जो आदरणीय विधायक हैं, जो कर्मवीर हैं, आदरणीय श्री किशन राव कखौरे साहब, उन्हीं की देन है जिन्होंने जंगल में भी मंगल किया हुआ है। और देखिए कैसी कैसी शंख मालाएँ, पर्वतमालाएँ दिख नजर आ रही हैं और कितने दिव्य वृक्ष यहाँ पर हैं, पुष्प हैं, फूल हैं, पताके हैं। और देखिए सोलर पैनल लगा हुआ है। रात के समय यह आपको जलास्थान करते हैं। नदी नजर आएगी आपको। एक चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। कितने सुंदर सुंदर पुष्प खेल रहे हैं। सामने एकदम जैसे कैलाश पर्वत नजर आ रहा है। देखिए आप। कहते हैं दुनिया में सबसे निराली है कहानी आपकी। क्या कहते हैं? कि दुनिया में सबसे निराली है कहानी आपकी और आप ऐसे हैं भोला की दुनिया दीवानी आपके। दोस्तों, हम लोग धाम में पहुंच गए हैं। यह प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार है धाम, जो कि महाराष्ट्र थाना जिला है और उस थाने जिला में बदलापुर एक स्टेशन है, एक क्षेत्र है और बदलापुर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर यह बाबा कोंडेश्वर धाम विराजमान है। और वहाँ पे देखिए कोंडेश्वर बाबा का तस्वीर है, वही कोंडेश्वर बाबा हैं जिनके नाम से इस धाम का नाम पड़ा है। बिल्कुल। श्री क्षेत्र कोंडेश्वर देव स्थान। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब भाग्य होता है, उदय होता है, तभी किसी तीर्थ स्थल का आपको दर्शन प्राप्त होता है। और आज हम जिस तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए जिस यात्रा में निकले हुए हैं, यह तीर्थ स्थल बहुत ही पौराणिक है। और जहाँ हम खड़े हैं, यह कोंडेश्वर बाबा कोंडेश्वर धाम, यह कोंडेश्वर धाम जो है महाराष्ट्र एक तो ऐसे संतों की भूमि है। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे महान महान संत इस धरती पर, संत रामदास,
संत रामदास तीर्थ, राम तीर्थ, ऐसे महान महान संतों ने इस भूमि को अपने पवित्र कर्मों से और पुण्यों से आच्छादित किया। और उन्हीं की देन है कि जो बाबा कुंडेश्वर धाम है, इन पहाड़ी में आप देखते होंगे कितनी सुंदरता है, कितनी दिव्यता लिए हुए हैं। यहाँ न जाने कितने तपस्यारत संत मुनि यहाँ तपस्या करते होंगे, न जाने हजारों हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। और उन्हीं तपस्या के देने के देखिए, पेड़ पे देखिए, पौधों पे देखिए क्या चमक है। ओह, उनके अंदर ऐसे दिख रहा है जैसे साक्षात ईश्वर वहाँ वास कर रहे हैं। इतनी हरियाली है, इतनी दिव्यता लिए हुए हैं। और आप साक्षात देखिए, आपको नज़र आएगा कि हम कहाँ पर हैं। और आदरणीय श्री महेंद्र उपाध्याय यूट्यूबर, अवधपुरिया चैनल, जो कि विश्व विख्यात है, और जिन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि जितने तीर्थ स्थल हैं उन सारे तीर्थ स्थलों भारतवर्ष में, वैसे भारत भूमि तीर्थ स्थल है और भारत के कण कण में शिव जी का वास है। हर कण यहाँ कहा गया कि शंकर हैं, कण कण शंकर। और जैसा मैंने कहा कि दुनिया में सबसे निराली है कहानी आपकी, और आप ऐसे हैं भोला की दुनिया दीवानी आपकी। स्वयं माँ सरस्वती ने कहा था कि अगर पूरी धरती को मैं कागज़ बना लूँ और जितने वृक्ष हैं उनको अगर मैं कलम बना लूँ, और जितने सागर समुद्र इस धरती पर हैं यदि उनकी स्याही बनाऊँ, और मैं बाबा विश्वनाथ जी का अगर मैं स्वयं अगर गुणगान करना चाहूँ तो मेरे लिए भी संभव नहीं है। बाबा कुंडेश्वर धाम पर, और यहाँ का जो पता है, आप यदि आना चाहें इस दिव्य स्थान पर तो बहुत ही सरल रास्ता है। यह महाराष्ट्र के थाना जिले में बदलापुर एक स्टेशन है, और उस स्टेशन से लगभग दहावेली गांव है, और उस गांव से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है। यह स्थान अपनी दिव्यता लिए हुए है। और निरंजनी जो यहाँ के स्वामी हुए, जिनके तपस्या से ये जोबेली गांव, और इसे कहते हैं श्री क्षेत्र कुंडेश्वर देवस्थान। श्री क्षेत्र कुंडेश्वर देवस्थान, यहाँ पर श्रावण मास में जब रिमझिम बरसात होती रहती है, बादल घिरे रहते हैं और चारों तरफ फुहार गिरती रहती है, सारे जहाँ प्रकृति अपनी अंगड़ाई लेती रहती है, सुंदरता रहती है, और प्रकृति का वह अविस्मरणीय पल, वह क्षण, सारे जगह हरियाली रहती है। उस समय यहाँ पर न जाने भारत के किस किस कोने से लोग आते हैं यहाँ पर और दर्शन करते हैं। यहाँ अखंड रामचरित मास का पाठ होता है और भजन कीर्तन होता है। और सोमवार के दिन, कल ही सोमावती अमावस्या थी, न जाने कितने भक्त आके यहाँ दर्शन किए। और ये बाबा कुंडेश्वर धाम की जो यहाँ के बाबा थे, जिनकी आयु लगभग लोग यहाँ बताते हैं कि 150 वर्ष थी जब वे ब्रह्मलीन हुए। और उनका प्रताप है, आज उनकी शक्ति है, उनकी तपस्या है, जो इस क्षेत्र को जगमग किए हुए है। और आप देख रहे हैं कि आज भी न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। और वाणी में जो प्रखरता है, आपके अवधपुरी चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासी मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपके तीर्थ स्थल हैं, यह सब हम सबका दायित्व है। दायित्व यह है कि उनका संरक्षण करना, उनकी देखभाल करना और उन्हें यथावत स्थिति में लाना, जीर्णोद्धार करना हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, जब हम अपने तीर्थ स्थल ख्याल रखेंगे, उनके लिए सक्रिय काम करेंगे, तो वह और जागृत होंगे और शक्ति बढ़ेगी और समाज आपसे जुड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह कुंडेश्वर धाम है। विगत 3 वर्षों से हमारी जो हिंदू युवा संस्था है, जिसके हम लोग संस्थापक हैं, मैं कवि शैलेश मिश्र हिमालय और तमाम हमारी टीम है, जिनके माध्यम से यहाँ हर वर्ष विजय शर्मा जी हैं, मनोज शर्मा जी हैं, सुनील सिंह जी हैं, अक्षय कुशवाहा जी हैं, चौरसिया जी हैं, और तमाम ऐसे हमारे मित्रगण हैं जिनके अथक प्रयास से विगत 4 वर्षों से 5 वर्षों से यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलती है सावन महीने में, अगस्त महीने में। और यहाँ का वातावरण इतना सुंदर होता है, महंत आते हैं, संत आते हैं, सभी के मार्गदर्शन में हम निकलते हैं। 4 से 5 हज़ार की भीड़ होती है। और इतना यहाँ से हम निकलते हैं, जाते हैं। बाबा हमारे जो भोले बाबा हैं, अमरनाथ में जो विराजमान हैं, अमरनाथ शहर में जो पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर है, वो यहाँ से पैदल यात्रा निकालते हैं, भजन कीर्तन गाते हुए, लकड़ी लिए हुए, वेशभूषा धारण किए हुए,
हम जयकारा करते हुए, हर हर महादेव का जयकारा करते हुए, नारा करते हुए, उन भोले बाबा भूतनाथ को याद करते हुए, माँ पार्वती को याद करते हुए और पैदल ही निकलते हैं। और नज़ारा जो होता है, सभी लोग गेरुआ वस्त्र धारण किए होते हैं और वह पूरे दूर तक देखो तो कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती है। जहाँ नज़र उठाओ, एक तो प्राकृतिक सौंदर्य और ऊपर से भगवा वस्त्र और ऊपर से भोले बाबा का जयकारा। ऐसा अदम्य दृश्य होता है, इतना सुंदर दृश्य होता है कि जिसका शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये सब कृपा किसकी है? कुंडेश्वर धाम की कृपा है, बाबा भोलेनाथ की कृपा है और काशी विश्वनाथ की कृपा है और उस भारत भूमि की कृपा है। जिस भूमि में हमने जन्म लिया, हम धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य है, क्योंकि ऐसे पवित्र भूमि में हमने जन्म लिया। तो आज दोस्तों, मित्रों, मेरे भारतवासियों, आपसे यह कवि शैलेश मिश्र हिमालय हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि आपके करीब में, आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस देश के, भारत के किसी भी भाग में रहते हो, जो भारत के 27 राज्य हैं या जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, आप जहां भी रहते हो, आप सभी से निवेदन है कि सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए और सनातन धर्म को बचाने का काम आपका है। आपका यह धर्म है और यह विश्व में इससे पुरातन धर्म में कोई नहीं है। और जो वेद पुराण कहते हैं उनमें आस्था रखिए। रामचरितमानस हैं, वेद पुराण हैं, हमारी भगवत गीता है। आज भगवत गीता में सारे विश्व का कल्याण लिखा हुआ है, मगर हमने उन्हें त्याग दिया। जो त्याग दिया तो हम पतन को पहुंच गए। आज हमारे पास इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं और मंदिरों का रक्षा करना, देख रेख करना किसका कर्तव्य है? दोस्तों, ये हमारा कर्तव्य है। और इस चैनल के माध्यम से सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने को, हमारी जो सनातन धर्म थे, इतने उच्च हैं, इतने उच्च कोटि के विद्वान थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, ऋषि थे, महर्षि थे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें हम अग्रणी नहीं थे। या भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी। दोस्तों, हमने शपथ लिया है और हमने प्रतिज्ञा किया है कि जो हमारे योगी जी, मोदी जी हमें मिले हैं आज, जिनके माध्यम से फिर से सनातन का पुनरुत्थान हो रहा है। आज देखिए बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, केदार मंदिर बन रहा है और पूरे भारतवर्ष में हजारों मंदिर बन रहे हैं। ये देखिए, हम पहुंच गए श्री पुण्येश्वर देवस्थान कमेटी। आपका यहाँ पे स्वागत करता है। देखिए यहाँ की हवा, शीतलता, और कहते हैं ना कि ऐसा कोई भारत में जगह नहीं है, स्थान नहीं है जहाँ पे शिवलिंग विराजमान नहीं है, शिव भगवान विराजमान नहीं है। दोस्तों, कण कण में शिव जी विराजमान है। हमारे जो रोए हैं उनमें शिव जी विराजमान है, हमारी अंतरात्मा में शिव जी विराजमान है। और दोस्तों, इतना ही कहूँगा कि आने वाला कल आपका होगा। यह भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सामने प्रकाश दिव्यमान है और अपनी किरणों से इस धरा को ओझल किए हुए हैं, ओजस्वी किए हुए हैं, तेजस्वी किए हुए हैं। और इस धरा का एक कण नज़र आ रहा है। और हम कहते हैं कि सूर्य देवता की वजह से ही धरती पर जीवन है। और आप देखिए पौधे, यहाँ पौधे, इस बाबा धाम की ऐसी कृपा है, कुंडेश्वर धाम की एक पत्ता चमक रहा है जैसे किसी ने मालिश कर दिया। इसलिए कहते हैं कि सबके जीवन में हरियाली छाई है, भोले बाबा की याद आई है। सबके जीवन में पेड़ पौधों जैसी हरियाली छाई है और हमारे भोले बाबा कुंडेश्वर धाम की याद आई है। दोस्तों, उन्हीं के याद के साये में हम आज आए हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाए। वाह दोस्तों, क्या बात है। जीवन हमारा सार्थक हो रहा है। एक पल यहाँ जो बीत रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक युग बीत रहा है। और न जाने मेरे महाअवतार बाबा, मेरे रामतीर्थ बाबा, मेरे कुंडेश्वर बाबा, मेरे शिव बाबा कहाँ पर विराजमान हैं, किस रूप में हमें मिल जाएं। कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। दोस्तों, निश्चित तौर पर हमारी आस्थाएं जो होती हैं वो इतनी प्रबल होती हैं कि आस्था से ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर जो हमारी आत्मा है उसमें परमात्मा विराजमान है। और कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और शंकर जी की जो बात है कि 1-2 लाइनें मुझे याद आ गई, और वह भजन बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, किसी ने गाया है कि शिव डमरू बजावे अंग भस्म रमावे और ध्यान लगावे किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला।
सब देवों में, अरे सब देवों में वो देव निराला, देव निराला। शिव डमरू बजावे, अंग भस्म रमावे और ध्यान लगावे, किसका न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू। दोस्तों यहाँ पर डमरू वाले विराजमान है, शिवा विराजमान है, कुंडेश्वर धाम है। और यहाँ देख रही है भक्तों का तांता लगा हुआ, भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उनके सारे मनोरथ यहाँ पे सिद्ध हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि है बाबा कुंडेश्वर धाम की शक्ति है, उनकी दिव्यता है, उनकी पावनता है। और यहाँ पर दिन रात अहरनिश भक्तों के तांता लगा रहता है। आप सभी से निवेदन है इस पवित्र धाम पर आइए और अपने सनातन धर्म होने का परिचय दीजिए, सनातन होने का परिचय दीजिए, क्योंकि जिस निरंजनी बाबा ने यहाँ पर जगह जो जगाई, अलग जगाई, आज से सोचिए आप 150 वर्ष पूर्व यहाँ का वातावरण क्या रहा होगा, कितना घना जंगल रहा होगा। मगर हमारे जो ऋषि मुनि है, तपस्वी है, ज्ञानी है, योगी है, महर्षि हैं, वो ऐसे ही कंदराओं को चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे असीम शांति होती है और उनकी तपस्या में बाधा नहीं, खलल नहीं पड़ती है। दोस्तों तो सामने प्रत्यक्ष हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं। यह देखिए हमारे शिवलिंग बाबा विराजमान हैं। ये हमारे कुंडेश्वर श्री क्षेत्र कुंडेश्वर देवस्थान धार्मिक मंच, जिनके व्यवस्थापक श्री क्षेत्र कुंडेश्वर मंदिर कमेटी भजन कीर्तन लगन थोड़ा सा कार्यक्रम हमेशा होता रहता है। और यहाँ के जो पुजारी हैं, जिनके देख रेख में यहाँ तब यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है, आदरणीय श्री राजाराम पुजारी जी हैं, जो इसी गांव के हैं, और प्रभाकर मात्रे जी हैं, चंद्रकांत सुरेश जी हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं। अभी हाल ही में आप देखेंगे दोस्तों, यह मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और नंदी जी विराजमान हैं यहाँ पर। बाबा कुंडेश्वर धाम की आप देखिए कितना सुंदर यहाँ का मंदिर बना है। ये सब भक्ति लोग कहाँ से पूर्ण अपना ले, बदलापुर, कुठला गाव, शिरीगाव, खूप चांगला आहे, धन्यवाद। असं येत जा, आपण दर्शन घेत राहा तुम्ही ना, ये बाबाचा धाम है। आप देखेंगे नंदी जी महाराज विराजमान हैं। यह साक्षात यह ईश्वर यहाँ विराजमान है, भोले बाबा विराजमान हैं। इन कंदराओं में, पहाड़ों के बीच में देखिए हमारे भोले बाबा विराजमान हैं, नंदी जी विराजमान हैं। और पताका लहरा रहा है और यहाँ से विधान, यहाँ संगम होता है। और यह पाणी जो है, सर्व भक्तांच्या इकडे हार्दिक स्वागत आहे आपल्या कुंडेश्वर धाममध्ये। वो शाम को रोज आके आरती करते हैं उनका। राजा राम राजा की हाँ ते बोलो 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 बोलो। अश्विनी को मिल करेगा, नहीं अश्विनी नहीं आता, तो दूसरे कौन करेगा। दोस्तों चल रही दोस्तों, यह है दिव्य स्थान बाबा कुंडेश्वर धाम। आप देखिए यहाँ भक्त आए हुए हैं, बगल गांव से दवेली गांव है, वहाँ से आए हुए हैं और यहाँ निरंतर आते रहते हैं। सोमवार के दिन यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। कल सोमवार की अमावस्या थी, कल काफ़ी भीड़ थी। और खास करके सावन महीने में तो यहाँ जो बगल नदी बह रही है, यहाँ संगम होता है, 2 नदियों का संगम होता है। और ये तमाम भक्त हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ आप कब से आ रहे हैं और आपको कैसा लगता है। मराठीमध्ये सांगा गाणं, चालेल, मराठीमध्ये बोला. मराठीत सांगितलं बोला बोला मी पकडतो. इथं आधी 2 वर्ष येऊन गेलो होतो, तेव्हा तर काही वाटत नव्हता. आता एकदम सुंदर, छान वाटतंय. धन्यवाद. आपला काय प्रतिक्रिया आहे, कसं वाटतं आपल्याला इकडे? आम्ही दर सोमवारी इथे येतो आणि माझे मिस्टर रोज संध्याकाळी इथे येऊन आरती करतात, सेवा करतात. त्याचं नाव काय? नंदू बाबा. धन्यवाद. आपलं काय काय वाटतं, काय विचार आहे? आम्ही इथं लहानपणापासूनच येतो. हां, या इकडे गावाचं ते वरती गावाचं नाम, उस गाँव का नाम क्या है? दही आहे ना, दहावेली तर खाली आहे ना, दहिवेली भोज. बोल. अच्छा, इकडे ते आपले जे महाराज होते ते हा ते निरंजन महाराज, आपण त्यांना पाहिला होता का? हा आम्ही पाहिलेलं, आम्ही लहानपणापासून येतो इकडे. हो हो, बचपन से यहाँ पर आते हैं. माझा पण सौभाग्य मी इकडे पाहिलं होतं, कारण की पूर्वी हे असा रस्ता नव्हता. नव्हतं, असं काहीच नव्हतं. तिथून रस्ता होता वरती, जंगलातून यायचं. यायचं तिकडे ते राजकन्याचा ते बंगला आहे, तिथून यायचा रस्ता होता. मग ते नदी क्रॉस करून इकडे यायचा. म्हणजे ते त्यांच्या काही 1.5 वर्ष लोक म्हणतात की 1.5 वर्ष ते जीवित होते आणि मग त्याने हे ब्रह्मलीन झाले ते.
बहुत बहुत आपका धन्यवाद. दिगंबर आपले झाले आणि त्यांच्याच उनका ही कृपा दृष्टि है, उनकी ही देन है और उन्हीं का यहाँ पर तपस्या है कि ऐसे जंगल में उन्होंने मंगल किया और यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर वातावरण है कि आप सब लोग ऐसे आते रहिए और बाबा जी का जयकारा सजा पहुँचाते रहिए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है और बहुत प्रसन्न लगता है यहाँ. आप हमेशा आते हैं यहाँ पे? हमेशा आती हूँ. अभी कुछ एजुकेशन के कारण सिटी में रहती हूँ तो, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पे आती हूँ. अच्छा अच्छा. आप क्या कर रहे हैं? अभी जस्ट एजुकेशन चालू है, कॉलेज स्टूडेंट हूँ. वेरी गुड गुड. देखिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, हम कितने पढ़ लिख रहे मगर उसको जपना, उसको सुरक्षित करना और उसकी देखभाल करना और उस पर अड़िग रहना, ये हमारा परम कर्तव्य है क्योंकि हम लोग सनातनी हैं और यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हमारे जो देवस्थल है, देवस्थान वहाँ जाना ही चाहिए और हम भी जाए और हमारे परिवार के कुटुंब भी जो लोग हैं सबको लेके जाए. ठीक है ना? जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय. सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्. ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओमकार ममलेश्वरम्. ओंकार ममलेश्वरम् ओमकार. ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकार मल्लेश्वरम्. परलयं वैद्यनाथं च डागनियं भीमशंकरम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं द्वारकावने. वारणास्यन्तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारां घोषमेषां च शिवालये. एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रात पठन् नरम् सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणे विनाशति. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. मित्रों, यही वो बाबा कुंडेश्वर धाम ये विराजमान हम सबके परमपिता परमेश्वर, जगत के दाता और जिनके वजह से इस सारे संसार में प्राणवायु चल रही है, जीवन संचालित हो रहा है, जीवन में संचार है, वही ये अद्भुत शिवलिंग यहाँ के. और ऐसा भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में आप देख रहे हैं, जहां भी खोदा जाता है वहां ही शिवलिंग. ये कैसी महिमा है, यह कलयुग में कौन सा युग आ गया है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं. खाली हमें हिंदू को पकड़ना है, सारे जात को भूल जाना है, क्योंकि अब हमें यह हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है. यह देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, क्योंकि जहां पर राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, जहां पर साक्षात शिव जी विराजमान हैं, जहां पर गंगा जी बह रही हैं, यमुना जी बह रही है, जहां प्रयागराज है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग है जिसका मैंने वर्णन किया अभी, और जहां पर्वत हिमालय है जिनकी कंदराओं में लाखों लाखों वर्ष से न जाने कितने युगों से ऋषि मुनि तपस्यारत हैं, योगी तपस्यारत हैं, महायोगी तपस्यारत हैं, और वो किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए. तो मित्रों, आइए उस बाबा कुंडेश्वर धाम की कृपा की महिमा की गुणगान करें, क्योंकि इस दरबार में जो भी आया है बाबा ने सबके मनोरथ पूर्ण किए हैं, उन्हें संतुष्टि प्रदान की है, उन्हें ऐश्वर्य प्रदान किया है, उन्हें जीवन की सारी जो चाहे वो आध्यात्मिक हो और चाहे वो व्यवहारिक जगत की हो और चाहे वो वैश्विक हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो,
सभी कुछ बाबा ने प्रदान किया है। और जिस चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे मिल रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ और जिसके माध्यम से मैं संदेश वाहक बना हूँ, और यह प्रभु का ही संदेश है, बाबा का संदेश है, हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है, सनातन धर्म का संदेश है जो आप तक पहुँच रहा है। वह चैनल है आदरणीय श्री महेंद्र उपाध्याय जी का, जिसका नाम है अवधपुरिया चैनल। आप लोग यूट्यूब पे जाकर के इस चैनल को देखिएगा। और आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी हमारे सनातन धर्म के जो हमारे मंदिर हैं, हमारे जो ऐसे कंदराओं में बने मंदिर हैं और जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। दोस्तों, अगर हम रक्षा नहीं करेंगे, हम सुरक्षा नहीं करेंगे, हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, हम उसके गुणगान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि हिंदू एक हो जाओ और एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाला कल अगर आज एक नहीं हुए तो आपको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि हमारे साथ में जो हमारे दुश्मन लगे हुए हैं वह हर क्षण हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम बहुत बटे इसलिए कटे, अब ना बटेंगे और ना कटेंगे, बल्कि हिंदू राष्ट्र जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। और हिंदू राष्ट्र जो था भारत, जिसका पताका पूरे विश्व में लहरा रहा था, ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। जिस देश में कृष्ण ने जन्म लिया, राम ने जन्म लिया और जगत के ऐसे ऐसे संत महात्माओं ने जन्म लिया जिनकी पताका पूरे विश्व में लहराई, आज वह देश कभी गरीब हो सकता है, कभी वह किसी से हार सकता है। हमारे मानस में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने गलत बातें भर दी, हमें दबा दिया। हमारे जो पौराणिक उच्च प्रकाष्ठा की जो चीज़ें थी, हम जितने शिखर पे थे उसको छुपा दिया। माधव साहब तक पहुंच रही है। निश्चित मुझे पूर्ण रूप में आशा है कि आप सब आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे और इस वाणी को और इस धाम को, तीर्थ धाम को आप जन जन तक पहुँचाएंगे, तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इन शब्दों से कहना चाहता हूँ कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश श्वासं भजेऽहं। निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषारादृशं काश गौरं गंभीरं स्फुरन्मौलिकल्लोली प्रभासी शरीरं। चिदाकाशमाकाश श्वासं भजेऽहं। निराकार मूलं तुरीयम्। दोस्तों, इतना सुंदर यह प्रभु श्री राम जी ने रामेश्वरम में हमारे जो प्रभु भोलेनाथ हैं, जो विश्वनाथ हैं, जो विश्वंभर हैं, जो काशीपति हैं, जो हम सबके दाता हैं, उनका उन्होंने आह्वान किया, उनको याद किया। उस रामेश्वर में हम सब भी याद करते हैं निवाणी साहब में कि दुनिया में सबसे निराली है कहानी आपकी, आप ऐसे हैं बोला कि दुनिया दीवानी आपकी। और यह सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, कवि शैलेश मिश्र हिमालय को यह प्राप्त हुआ। तो यह जलाभिषेक प्रभु जी का करते हैं, भोले बाबा करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी कर लीजिए।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः। महेंद्र उपाध्याय जी, यूट्यूबर, जिनके माध्यम से यह मधुर वाणी आप तक पहुंच रही है बाबा कुंडेश्वर धाम में। यहाँ पर हर साल श्री रामचरित मानस मंडल वाले अखंड रामायण रामचरित मानस का पाठ करते हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के माध्यम से। यहाँ पर हर साल बहुत ही दिव्य कार्यक्रम होता है। श्री रामचरित मानस मंडल जो अमरनाथ का है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है, हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी बिराला जी के माध्यम से, और प्रमोद चौबे जी जो हैं विगत कई वर्षों से, लगभग 18-19 साल से इस बाबा के धाम में पूरी मंडल के साथ में यहाँ पर अखंड रामचरित मानस का पाठ होता है, जिसमें महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आते हैं और भंडारा यहाँ होता है। और उस भंडारा में हजारों लाखों की संख्या लोगों में महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। ये बाबा कृपा है। और उसी प्रकार विगत 5-6 वर्षों से यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है श्रावण महीने में, और उस कांवड़ यात्रा में भी लगभग 4 से 5 हज़ार लोग सम्मिलित होते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लोग होते हैं और यहाँ के स्थायी लोग बहुत सहकार करते हैं। प्रभु जी के आशीर्वाद से, आशीष से, कुंडेश्वर धाम से और अमरनाथ शिव मंदिर तक फिर से कांवड़ यात्रा निकालने का तय हुआ है। वह आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उस देश को, वह जो तारीख होगी, वह दिन होगा, श्रावण मास में किस तारीख को, सोमवार की किसी भी तारीख को निकलेगी, दिन को निकलेगी, वह आपको बता दिया जाएगा, जल्दी बताया जाएगा। और जो लोग भी ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः। ओम हर हर महादेव। श्री महेंद्र उपाध्याय जी और पूरी चैनल के जो संस्थापक हैं, मालिक हैं, बाबा कुंडेश्वर धाम के चरणों में अपने नतमस्तक करते हुए, आशीष लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, यह बाबा जी की ही कृपा दृष्टि है कि जो आज यह ज्योति जल रही है और यह माता जी यहाँ पर विराजमान हैं। आप देखिए गुफा के अंदर यह दिव्य स्थान है, यह बाबा जी की कृपा दृष्टि है। बोले काशी विश्वनाथ महाराज की जय, बोले कुंडेश्वर धाम महाराज की जय जय। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे
कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।